आज ऐतिहासिक अवसर है। सरसंघ चालक जी उपस्थित रहे जसपुर में और बिरसा मुंडा की प्रतिमा में माल्यार्पण किए। प्रतीक है उस संघर्ष का जो उन्होंने जीवन भर किया और आदिवासियों का नेतृत्व किया। अद्भुत योद्धा, महायोद्धा के रूप में जिन्होंने लाखों करोड़ों को प्रेरणा दी, ऐसे बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। मोहन मरकाम का एक बयान सामने आया है, एक तरह से नसीहत वो दे रहे हैं कि स्वागत है मोहन भागवत जी का, लेकिन उसके बावजूद कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बात न करे। संघ और बीजेपी का हिडन एजेंडा होता है, कुछ इस तरह की बात मोहन मरकाम को मालूम नहीं। संघ इस प्रकार की बातें न करता है, न उनके जीवन में है, न जीवन पद्धति में है। उनको संघ को पहले समझ लेना चाहिए, फिर बात करना चाहिए। संघ, यह कहा जाता है कि संघ हमेशा गैर राजनीतिक संघ है, लेकिन संगठन है, लेकिन बीजेपी से और सियासत से जुड़ाव जब कभी संघ प्रमुख का दौरा होता है। संघ 100% गैर राजनीतिक संगठन है। संघ में कहीं भी राजनीति नहीं होती। संघ समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का। लगता है कि यहाँ पर जो आदिवासी इलाकों में पकड़ और मजबूत होगी, इससे कुछ सियासी फायदा बीजेपी को भी। हमेशा से पकड़ मजबूत है, उनके आने से और आशीर्वाद मिलेगा। 2018 के लिए बीजेपी के लिए भी मजबूत स्थिति का चुनाव से कोई संबंध नहीं। आपने सुना, हमारे साथ है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, और एक तरह से वो इस बात को खारिज कर रहे हैं कि इस दौरे का किसी भी तरह से चुनाव से कोई जुड़ाव है। धर्मलाल कौशिक भी हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे? किनारे किनारे आ जाओ, गाड़ी बढ़ रहा है। देखिए, आज निश्चित रूप से हम सबके लिए सुखद अवसर है कि संघ प्रमुख के यहाँ पर उपस्थिति हुआ है और बिरसा मुंडा जिसको भगवान के रूप में पूजते हैं जनजातीय समाज, उनका कल गौरव दिवस मना रहे हैं। और ऐसे अवसर पर स्टेचू पे लोग माल्यार्पण करना, लोगों के सद्भावना के साथ में जोड़ना और ऐसे व्यक्तित्व का पूजन करना, मैं समझता हूँ समाज के लिए एक आदर्श स्थापित है। कांग्रेस कह रही कि संघ प्रमुख के दौरे से शंका बनी रहती है कि एजेंडे के तहत जो है वो है कि संघ को पहले समझना चाहिए और उसके बाद आशंका व्यक्त करना चाहिए। मातृभूमि की सेवा के लिए संघ का जो गठन हुआ है, आज निश्चित रूप से राष्ट्रीय हमारा प्रबल हो रहा है और राष्ट्र एकता के सूत्र में बन रहा है। मोहन मरकाम के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? संघ प्रमुख का दौरा भी होता है और खासकर ये देखिए, मोहन मरकाम को समझता है नहीं संघ के बारे में, और उसको समझना चाहिए, उसके बाद बयान देना चाहिए कि संघ क्या है। तो आपने सुना कि धर्मलाल कौशिक जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और एक तरह से कटाक्ष भी उन्होंने किया है जिस तरह से मोहन मरकाम का यहाँ पर बयान सामने आया उसके बाद से। और तब बीजेपी के जितने भी तमाम दिग्गज चेहरे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि आम लोगों की तो भीड़ है ही, लेकिन ये कहा जाता है कि जब संघ प्रमुख का दौरा हो या संघ का के किसी व्यक्ति का दौरा होता है, तब इसे सियासत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से भी बयान आता है, लेकिन जब एक ही जगह पर बीजेपी के नेता संघ के प्रमुख के साथ इकट्ठे होते हैं तब बात कुछ सियासी जो है वो हो ही जाती है। और आप देखिए कि जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नंद कुमार साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। अभी संघ प्रमुख यहाँ आए और आप राष्ट्रीय जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या लग रहा है सर कि क्या इससे बीजेपी को कितना फायदा? देखिए, लाभ हानि राजनीति का जो भी हो, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा उस जमाने भारत की स्वातंत्र समर चल रहा था और एक छोटे से गांव के, और वहां आकर के उन्होंने उस युद्ध का मोर्चा संभाला, उससे लोहा लिया। ये स्मरण हमारे आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए कि उस समय कैसे लोगों ने लड़ाई लड़ा, तो वो हमारी पीढ़ी जिस दिन इस बात को समझेगी, आने वाला भारत का भविष्य सफल रह जाएगा। ये कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम, वो तो कह रहे हैं कि भाई संघ प्रमुख जब आते हैं तब उनका स्वागत है, लेकिन सामाजिक सौहार्द न बिगाड़े, कुछ ऐसे बातें न करे। और बीजेपी पर भी तंज कसा है कि बीजेपी और आरएसएस का हिडन एजेंडा होता है, जब वो कभी भाषण दे तो इस बात की शंका रहती है कि कुछ न कह जाए। देखिए, भारत का सनातन चिंतन जो है वो अक्षुण्ण रहना चाहिए। यहाँ पर जो परिस्थितियां ये लोग बिगाड़ रहे हैं, हम लोग नाम लेना नहीं चाहते हैं, वो उचित नहीं है। ये सनातन चिंतन, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, जीवन की एक शैली है और उसको बनाए रखना इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है।
संघ प्रमुख के दौरे से आदिवासी इलाकों में क्या बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा, क्योंकि अगले साल चुनाव है, इसलिए चुनावी बात कर रहा हूँ। आप भी हानि जो हो उसका मुझे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, आकलन भी नहीं है, लेकिन उनके आने से इस इलाके में जनजाति क्षेत्र में अप्रतिम उत्साह का वर्धन हुआ है। उत्साह तो है और उत्साह दिखाई दे रहा है, और जो उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है वही उत्साह बीजेपी के नेताओं में भी इस वक्त दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल भी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। भागवत जी आए हैं, निश्चित रूप से हम सबके लिए खुशी की और सौभाग्य की बात। सर, कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है, मोहन मरकाम ये कह रहे हैं संघ और बीजेपी का हिडन एजेंडा होता है, उस एजेंडे के तहत मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचे हैं और एक तरह से आने वाले चुनाव के साथ इसको जोड़कर कांग्रेस वो कोई छुप के थोड़ी आए हैं, वो सार्वजनिक रूप से आए। तो हिडन क्या है? जो कुछ है वो खुला है। तो आप मान रहे हैं कि इससे 2023 में बीजेपी को फायदा नहीं, संघ कोई 2023 के लिए काम नहीं करता। संघ तो 1925 से लेकर आज संघ के 100 साल पूरे होने वाले हैं 3 साल बाद। तो वो तो देश के लिए, समाज के लिए, उसकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लगातार काम करता है और उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं कि संघ प्रमुख जब आते हैं तब उनके वो बयान से आशंका बनी रहती है, शंका बनी रहती है कांग्रेस को कि कहीं कुछ ऐसा बयान ना आ जाए। आज तक संघ प्रमुख जी के जितने बयान हुए हैं वो बयान देश को जोड़ने वाले हैं। कांग्रेस और उनके नेताओं के जो बयान होते हैं वो देश को तोड़ने वाले होते हैं। आदिवासी अंचलों में पिछले जो चुनाव रहे हैं उसमें बीजेपी को काफी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, चाहे सरगुजा कहें, बस्तर कहें, सब जगह साफ। अब संघ प्रमुख का भी दौरा है, बीजेपी के नेता भी लगातार जो आजमाइश कर रहे हैं इस क्षेत्र में। अगले बार क्या नतीजे कुछ मीठे रहेंगे? देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में कम ज्यादा होते रहता है, वो कोई परमानेंट नहीं है। 3 बार बीजेपी भी जीती है, बीजेपी भी, लेकिन संघ का अनुषंगिक संगठन है। 5वीं बार फिर जीतेगी, उसमें क्या दिक्कत है? तो आपने सुना, बिल्कुल हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जुड़े थे, बीजेपी के कद्दावर नेता, और उनकी बातें भी एक तरह से, भले ही वो इस बात को उससे इनकार कर रहे हो कि अगर संघ प्रमुख का दौरा होता है या फिर कोई भी बातें होती है तो सिरे से तमाम बीजेपी नेताओं ने इस बात को नकार दिया कि कोई भी मामला सियासी है। लेकिन जब चुनाव सामने हो, अगले साल चुनाव हो और संघ प्रमुख का दौरा होता है, यहाँ आदिवासी समुदाय से बातचीत करते हैं, बड़ा आयोजन होता है, सामुदायिक सामाजिक सभा होती है, इसके अलावा लोगों। बहुत शुक्रिया आपका।